नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। खालिदा जिया के फ्यूनरल में रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ढाका विजिट करते हैं और इसके जस्ट एक दिन के बाद में बांग्लादेश से ये अपडेट निकल के आया है कि बांग्लादेश में अगेन एक हिंदू मैन की हत्या कर दी गई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इस रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, हिंदू मैन के ऊपर फिर से यहाँ पर अटैक किया गया है और एक बार फिर से जिस तरीके से दीपू चंद दास को आग के हवाले किया गया था, इन्हें भी यहाँ पर आग के हवाले किया गया। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि किसी तरीके से जो खोकन चंद्र दास है जिनके ऊपर में अटैक किया गया है, ये जिंदा बच जाते और फिलहाल अभी जो कंडीशन है ये काफी क्रिटिकल है। और बांग्लादेश में लास्ट 2 वीक में ये 4th इंसिडेंट है जिसमें अगेन हिंदू मैन को यहाँ पर टारगेट किया गया है। और ये सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में जब रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री विजिट करते हैं। खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक रहमान, इनसे मुलाकात होती है। पीएम मोदी की तरफ से जो कॉन्डोलेंसेस लेटर है ये यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जयशंकर का जो विजिट है कहीं न कहीं ये एक सिग्नल है कि भारत बांग्लादेश टाइज में एक स्ट्रेटेजिक रीसेट आने वाला है। कैसे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल से, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। देखिए, बांग्लादेश में 18 दिसंबर के दिन में दीपू चंद्र दास जो एक गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इनके अगेंस्ट में ब्लेसफेमी के चार्जेस लगाए जाते हैं और फाइनली किस तरीके से भीड़ जो है इनके ऊपर में अटैक करती है और आग के हवाले कर दिया जाता है। और इसके जस्ट कुछ दिन के बाद में 24 दिसंबर के दिन में एक अमृत मंडल जो कि राजबड़ी का एक निवासी होता है, इनके ऊपर में ये चार्जेस लगाए गए कि ये मुस्लिम इलाकों में जाकर ये जबरन वसूली कर रहे हैं और इसी बीच में जो भीड़ है इनके ऊपर यहाँ पर अटैक कर देती है। और अगेन 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र विश्वास जो मेमन सिंह का निवासी है, जो बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करता था, और किसी कारण यहाँ पर जो इनके जो कलीग्स हैं दोनों के बीच में एक बहस हो जाती है और इसी बहस में कलीग्स की तरफ से इनके ऊपर में गोली चला दी जाती है। और इसके बाद में अगेन खोकन दास जो कि एक बिजनेसमैन थे जो फार्मेसी की दुकान चलाते थे, इनके साथ भी दीपू चंद्र दास जैसे जो घटना है वो हमें देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इनके ऊपर सबसे पहले जो धारदार हथियार है इनसे हमला होता है। इवन की जो विक्टिम की जो वाइफ है, इन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने इनके हस्बैंड के ऊपर में अटैक किया, आके हवाले करने की कोशिश की, उनका नाम रवि और सुहाग है और ये दोनों कोई अजनबी नहीं थे, ये दोनों जान पहचान के थे जिन्होंने खोकन दास के ऊपर में अटैक किया है। अब बांग्लादेश में ये सब चीजें तब देखने को मिल रहा है जब आज से कुछ दिन पहले बीएनपी पार्टी के जो लीडर हैं खालिदा जिया, इनके निधन की जो खबरें हैं वो निकल के आती और इनके फ्यूनरल में बांग्लादेश की तरफ से भारत समेत पाकिस्तान और बाकी देश के लीडर को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, जिसमें भारत के जो विदेश मंत्री है और पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के जो स्पीकर है अयाज सादिक, दोनों की एक इमेज काफी वायरल होती है। इसको लेकर जो मोहम्मद यूनुस है ये भी यहाँ पर इमेज के साथ में ट्वीट करते हैं कि जो अयाज सादिक है ये भारत के विदेश मंत्री के साथ में एक ग्रीटिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी बांग्लादेश हाई कमीशन में जाकर जो शेख जो खालिदा जिया है इन्हें यहाँ पर कॉन्डोलेंसेस दिया गया है। खैर, आपको बता दें कि जयशंकर और अयाज सादिक के बीच में जब ग्रीटिंग एक्सचेंज की जाती है तो पाकिस्तान की तरफ से भी इस चीज को लेकर कहीं न कहीं इशू बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन खालिदा जिया के फ्यूनरल में जिस तरीके से भारत से लेकर पाकिस्तान बाकी देशों के जो लीडर हैं वो ज्वाइन करते, इसको देखते हुए जो मोहम्मद यूनुस है इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जो सार्क स्पिरिट है वो अभी भी जिंदा है। सार्क स्पिरिट अलाइव, आप नीचे देख सकते हैं, सार्क स्पिरिट इज अलाइव, अंडरलाइनिंग दैट साउथ एशिया नेशंस केम टुगेदर टू शेयर द कंट्रीज ग्रीफ एंड सोरो एट द फ्यूनरल ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया। वैसे आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से पिछले साल सितंबर के महीने में भी जब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं उस वक्त भी ये सार्क की रिवाइव को लेकर यहाँ पर इन्होंने बात की थी। लेकिन जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, इसमें आज के टाइम में अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और भारत ये देश शामिल है, जो 2016 के टाइम से एक ठंडे बस्ते में है। जब से पाकिस्तान ने उरी के ऊपर में अटैक किया था, इसके बाद में जो सार्क समिट है इसे अब तक कंडक्ट नहीं किया गया है। खैर, खालिदा जिया के फ्यूनरल में भारत के विदेश मंत्री खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक रहमान, इनसे मुलाकात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो पर्सनल लेटर है जिसमें डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस यहाँ पर दी गई है खालिदा जिया को, इसे भी इस मीटिंग में यहाँ पर हैंडओवर किया गया। जबकि जयशंकर की इस विजिट में मोहम्मद यूनुस से कोई भी इसमें मुलाकात नहीं हुई है। आपको बता दें कि जो मोहम्मद यूनुस है जो लास्ट 1.5 साल से भी ज्यादा बांग्लादेश में अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल कर रहे हैं, इसे किसी तरीके से यहाँ पर बिठाया गया है शेख हसीना जाने के बाद में। और जयशंकर का ये जो विजिट है ना, ये कोई सेरेमोनियल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक आउटरीच है टू एन इमर्जिंग पॉलिटिकल लीडर की तरफ। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में अगर आज के टाइम में देखें, शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग पार्टी, ये फरवरी में होने वाले इलेक्शंस में फाइट नहीं करने वाली। मींस अवामी लीग के लिए यहाँ पर जीतने के चांसेस है ये बिल्कुल यहाँ पर 0 हो जाते हैं। तो इसके बाद में दूसरी जो बड़ी पार्टी है बीएनपी पार्टी है। फिर अगर आप ये पूछें कि जो एनसीपी पार्टी है, जमात इस्लाम पार्टी है, दोनों के बीच में कहीं के रिसेंटली ये अपडेट निकल के आया कि दोनों मिलकर बांग्लादेश में इलेक्शंस फाइट करने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर भी रिसेंटली अपडेट निकल के आया कि एनसीपी पार्टी के काफी ऐसे बच्चे लीडर्स हैं जिन्होंने एनसीपी पार्टी को छोड़ दिया है।
ये कहकर कि जो हमारे जो आइडियोलॉजी है ये जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। तो ऑप्शंस तो बांग्लादेश में आज के टाइम में ऑप्शंस एक ही है, बीएनपी पार्टी। और ऐसे टाइम में तारिक रहमान की एंट्री होती है बांग्लादेश में, और आते ही इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि आई वांट टू बिल्ड अ सिक्योर बांग्लादेश फॉर ऑल कम्युनिटीज। इन्हें मालूम है इस लाइन से हमारे पड़ोसी देश और इस लाइन से जो ग्लोबल कम्युनिटीज हैं इन्हें भी यहाँ पर सेटिस्फाई किया जा सकता है। वैसे बीएनपी पार्टी का जो इतिहास है ये प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना ही रहा है, और बांग्लादेश में जब जब इलेक्शंस हुए या तो यहाँ पर अवामी लीग पार्टी जीत के आई है या फिर बीएनपी पार्टी यहाँ पर रूल की है। यहाँ पर तीसरी पार्टी कोई अब तक रूल नहीं की है 1971 के टाइम से। लेकिन लास्ट 1.5 साल में मोहम्मद यूनुस चाइना और पाकिस्तान के साथ में जो अलाइनमेंट है वो बढ़ाया है, जहां पर रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से जो काफी ऑफिसर्स हैं ये बांग्लादेश विजिट किए हैं। इवन कि मोहम्मद यूनुस जब चाइना विजिट करते हैं वहां जाने के बाद में भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर यहाँ स्टेटमेंट दी जाती है। लेकिन आज के जियो पॉलिटिकल इक्वेशन को देखते हुए बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम तो है ही, और इस पॉलिटिकल वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए जो बीएनपी पार्टी है इसे फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। और रिसेंटली भारत ने ये सिग्नल दे दिया है कि हम लोग बांग्लादेश के साथ में रीनेगोशिएट करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बीएनपी की जो आइडियोलॉजी है इससे हम लोग सहमत हैं, बल्कि भारत यहाँ पर एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपना रहा है बांग्लादेश को लेकर। और क्योंकि बांग्लादेश के भी जो की इंटरेस्ट है वो भारत से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आज के टाइम में भारत और बांग्लादेश के बीच में 14 से लेकर 15 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें बांग्लादेश की तरफ जो एक्सपोर्ट है वो करीब करीब 2 बिलियन डॉलर के आसपास में की जाती है। और रिसेंटली हमने बांग्लादेश के जूट इंपोर्ट्स के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हुए मोहम्मद यूनुस को एक बड़ा झटका दिया था। इवन कि आज के टाइम में बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है अंडर मोहम्मद यूनुस, जहां पर करप्शन आज के टाइम में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, बांग्लादेश के जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं ये क्लोज हो चुके हैं, टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट्स पे भी एक कमी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के लिए जो अखूरा अगरतला रेल लिंक है और खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लिंक, ये दोनों और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्ट टाइम को कम करने के लिए। इवन की जो गंगा वाटर ट्रीटी है जिसे हम लोग 1996 के टाइम में साइन किए थे बांग्लादेश के साथ में, इस ट्रीटी को भी 2026 में रिन्यू करना है। इतना ही नहीं, 2022 के टाइम में शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी तो एक लंबे टाइम के बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच में कुशियारा रिवर को लेकर एक एग्रीमेंट साइन की जाती है, जिसमें बांग्लादेश का जो सीलहेट रीजन है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस रीजन के जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर्स हैं, इन्हें प्रमोट करने के लिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बांग्लादेश भारत से करंटली 1100 मेगावाट से भी ज्यादा जो बिजली है वो परचेज करता है। इवन की 2010 से भारत बांग्लादेश को करीब 7 से 8 बिलियन डॉलर लाइंस ऑफ क्रेडिट यहाँ पर एक्सटेंड करता रहा है। लाइंस ऑफ क्रेडिट का मतलब एक तरह का लोन ही हुआ, बस डिफरेंस इसमें इतना ही है कि जितने लोन को यहाँ बांग्लादेश यूज करता है उसी लोन्स के ऊपर में यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है। तो जयशंकर के इस विजिट से जहां भारत ने ये सिग्नल दिया है कि इंडिया बांग्लादेश जो टाइज है इसमें एक स्ट्रेटेजिक रीसेट की रिक्वायरमेंट है, ये ओनली भारत के लिए नहीं, ये बांग्लादेश के लिए भी जरूरी है। क्योंकि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के ऊपर में अटैक हो रहे हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंदू माइनॉरिटीज है इनके परसेंटेज आज के टाइम में 7.8 से लेकर 9% हो चुके हैं। तो इन सब के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है, जो टाइज है, ये नॉर्मल होना जरूरी है। फिर अगर आप ये कहेंगे कि लास्ट 2 वीक में जो 4 हिंदू मेंस की यहाँ पर बेरहम तरीके से जिनकी हत्या की गई है उसका फिर क्या, एक कड़वी सच्चाई है जिसे बोलने में अच्छा नहीं लगता है और सुनने में भी आपको अच्छा नहीं लग सकता है। बांग्लादेश में एक लंबे टाइम से जो हिंदू के ऊपर में एट्रोसिटीज हुई है, जो अत्याचार हुए हैं, इसको लेकर अब तक फिलहाल हम लोग कंडेम कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और लास्ट में MEA की तरफ से एक प्रेस रिलीज करके बांग्लादेश को फटकार लगा सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर बात करें, आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। अगर हम लोग ये सोचे कि यूएस की तरह नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां पर जाके एयर स्ट्राइक कर देना है, या फिर साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट फार्मर्स हैं इनके ऊपर में एट्रोसिटीज हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुला के व्हाइट हाउस में फटकार लगाना, ये चीजें फिलहाल अभी नहीं हो सकती है। तो फिर सवाल आता है कि हमारे पास में ऑप्शंस क्या है। हमारे पास में ऑप्शंस यही है जो आप देख पा रहे होंगे। रिसेंट जयशंकर के विजिट से जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है इसे कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिलहाल हमारे पास में यही ऑप्शंस है। खैर, आपके सुनते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।